बेवफाई का नतीजा है, बर्बाद हो रहे हैं, नबी का दिल दुखाने का नतीजा है। बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे, किसी ने कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने नबी से बेवफाई की तरफ कदम आगे बढ़ाया, खुदा ने तुम्हें दुखों में मुब्तला कर दिया, खुदा ने तुम्हें गमों में मुब्तला कर दिया। तुम रसूलुल्लाह का दिल दुखाते हो, खुदा ने तुम्हारे दिल को गमों के अंदर मुब्तला कर दिया। आओ जल्दी जल्दी फिर वही बात कहूं, गुनाह का नतीजा ये है। नंबर एक, गुनाह सबसे पहले जो नुकसान पहुंचाता है, किसी मुफक्किर ने कहा था जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है। जब गुनाह करने लगो तो समझ जाओ कि अब मैं बर्बाद होने वाला हूं। बीमारियां बर्बाद नहीं करती, जादू टोना उतना बर्बाद नहीं करता जितना गुनाह बर्बाद करता, क्योंकि जादू टोने का इलाज है, गुनाह का कोई इलाज ही नहीं। गुनाह का तो एक ही इलाज है कि तौबा करके यार मनाओ, बस, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं चलेगा। कोई वजीफे से गुनाह का इजाला नहीं होगा। गुनाह का इजाला सिर्फ तौबा है, सिर्फ बख्शिश है, निदामत है, यार को राजी करना है। एक बात, दूसरी बात जल्दी से सुने, जब कोई गुनाह करता है तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अब यहां से वहां तक सब लोग इतना सोच लें कि जब माँ का दिल दुखाओ तो मरते वक्त जबान पे कलेमा नहीं आता, जो नबी का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी जबान पे कैसे कलेमा आएगा। माँ का जो दिल दुखाए वो दुनिया ही में जलील होके मरता है, जो नबी का दिल दुखाए उसको इज्जत कैसे मिल सकती है। और तीसरी चीज गुनाह, गुनाह का एंड है जहन्नम, अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली सजा। अब ये सजा क्या है इसको महसूस कर लो, लाइट मत लो, अरे जो होगा देखा जाएगा, ये जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का ऐलान है कि मैं गुनहगारों को जहन्नम में डालूंगा, उसका ऐलान है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, मुजरिमों के लिए जहन्नम है। अल्लाह तो मुजरिमों से इतना नाराज है कि वो अल्लाह उनको सलाम भी नहीं करना चाहता। तवज्जो है, अल्लाह उनको, ये जो कहते हैं ना मौलाना अल्लाह रहीम व करीम है, अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह कहता है मैं गैरत वाला भी हूं। जब अल्लाह कयामत के दिन अपने बंदों को सलाम करेगा ना, कयामत में सलाम करेगा, सबको नहीं करेगा। क्या कहा, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। जब अल्लाह अपने बंदों पे सलामती नाजिल करेगा, अपनी शान के मुताबिक अपने बंदों को सलाम करेगा, तो कहेगा जो मुजरिम गुनहगार है उनको छांट दिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। खुदा जिन बंदों को सलाम नहीं करना चाहता, सलाम से मुराद वो सलामती न, ये मोमिन की शान है कि नबी की गुलामी ने तुम्हें किस मकाम पे पहुंचाया कि कुदरत भी तुम्हें सलाम कर रही है, सुभान अल्लाह। लेकिन ये भी साथ में वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों को छांट दिया जाए। मुझे नहीं पता कि हम सलाम कबूल करने वालों की फेरिस्त में हैं या छांट दिए जाने वालों की फेरिस्त में। अपनी रातों का अंदाजा करो, अपनी तन्हाइयों का अंदाजा करो, अपनी जिंदगी का जायजा लो। लोगों के सामने इज्जतदार बनने से कोई इज्जतदार नहीं होता। अल्लाह कुरान में कहता है, रातों को पाप करके सुबह को इज्जतदार बनते हो, तन्हाइयों के अंदर जिना के अड्डों को आबाद करके सुबह के को जो है वो लोगों के दरमियान इज्जतदार बनते हो, कड़क इस्तरी के कपड़े पहनकर। अल्लाह कुरान में कहता है ज़ुक, तन्हाई में पाप करके दिन में लोगों के दरमियान इज्जतदार बनने वालों को अल्लाह क्या कहेगा पता है, ज़ुक इन्नका अंतल अजीजुल करीम। अल्लाह उसको जहन्नम में ढकेल के कहेगा ये चक तेरा अजाब। दुनिया में बहुत इज्जतदार बनता फिरता था, खुदा के सामने पाप करता था। मुझे तो हैरत है इस कौम पर, मुझे तो हैरत है इस कौम पर कि अगर अपने जैसा इंसान देख रहा हो तो आदमी बड़ा लुकमा नहीं खाता, और अल्लाह देख रहा है तो जिना भी कर रहा है, अल्लाह देख रहा है जुआ भी खेल रहा है, अल्लाह देख रहा है शराब भी पी रहा है, अल्लाह देख रहा है औरतों पे पाप की नजर भी डाल रहा है। मेरे भाई गुनाह का अंजाम जहन्नम है। और जहन्नम क्या है सुन लो, मेरी जबानी नहीं, मेरी औकात ही क्या है, मेरे महबूब की जबानी, हमारी आंखों की ठंडक, हमारे मालिक हमारे मौला मुस्तफा जाने रहमत की जबानी। मेरे आका फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा तेज है। जहन्नम की आग का हाल ये है
कि अगर पहाड़ जहन्नम की आग में डाले जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। अल्लाह शबे बारात का फायदा उठा लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो। मेरे भाई है ताकत। जब पहाड़ पिघल रहे होंगे जहन्नम में, मेरी और आपकी हड्डियों का क्या बनेगा, अल्लाह हमारा क्या अंजाम होगा। अल्लाह अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो। मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मजदूक मुस्तफा जान रहमत फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जहन्नम में सबसे हल्का अजाब ये है कि जहन्नमी के पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी, और जिसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। ये सबसे हल्का अजाब है मेरे भाई। तो सबसे भारी अजाब क्या होगा, सबसे दर्दनाक अजाब क्या होगा मेरे भाइयों। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मजदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं सबसे भारी अजाब अल्लाह 3 लोगों को देगा। ये मेरी गुफ्तगू का एंड है, मैं आखिरी की तरफ जा रहा हूं, तवज्जो करें। सबसे हल्का अजाब, सबसे हल्का अजाब, आग की जूती पहनाई जाएगी और सर में भेजा खोलने लगे, ये हल्का अजाब। अब भारी अजाब क्या होगा ये तो अल्लाह ही जाने ना। और सबसे भारी अजाब किसको दिया जाएगा, 3 लोगों। सबसे भारी अजाब, बदतरीन अजाब, सबसे इतना बड़ा अजाब किसी का नहीं है, किसी कलमा गो का इतना बड़ा अजाब नहीं है जितना अजाब ये 3 लोगों का, कलमा गो लोगों में। नंबर 1, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते सबसे पहले सबसे बदतरीन अजाब जो जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब है, 3 लोगों में से जो उसको पहले दिया जाएगा, जो नमाजों में सुस्ती करता और कोताही करता। अल्लाह, लोग तो शबे बारात में भी ईशा नहीं पढ़ते, बहुत से ऐसे कम नसीब है। मैं बदनसीब उनको क्या कहूँ नहीं कहता, क्योंकि हमारा मसलक नहीं है। जिसके मुकद्दर में हुजूर का उम्मती होना लिखा है उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं। लेकिन कम नसीबी की कितनी बड़ी बात है, शबे बारात में भी ईशा नहीं, रमजानुल मुबारक में भी वो नमाजें नहीं पढ़ते। जो कौम रमजान शरीफ में नमाज न पढ़े, सोचिए वो कौम कैसे, इज्जत कैसे मिलेगी मेरे भाई, बताओ। अल्लाह के घर में आने तैयार नहीं हो, सबके घर जाने तैयार हो, खुदा के घर में आना नहीं चाहते। जिस दिन इस कौम को नमाज की अहमियत पता चल जाएगी, इनसे मुसल्ला नहीं छूटेगा। जिनको नमाज की अहमियत पता चली उन्होंने जंगों में भी नमाज नहीं छोड़ी। जिनको नमाज की अहमियत पता चली उन्होंने करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी। जिनको नमाज की अहमियत पता चली उन्होंने मैयत, गम और खुशी में भी नमाज नहीं छोड़ी। उनकी शान कुरान बयान करता है। उनकी शान क्या है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, कि जब तुम उनको देखोगे या तो वो तुम्हें रुकू करते नजर आएंगे या तो वो तुम्हें सजदे करते नजर आएंगे, और रुकू और सजदे के जरिए से वो खुदा को राजी करना चाहते होंगे, उसका फज़्ल तलाश करते होंगे। और जो रुकू और सुजूद कसरत से करते हैं अल्लाह ने उनके चेहरों को सजदों की बरकत से चमका दिया है। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। ये हजारों का मजमा है, इसमें बहुत से लोग ऐसे आए तो ईशा नहीं पढ़ी, जाए तो फजर नहीं पढ़ेंगे, नमाज की कोई अहमियत नहीं है ये। और अल्लाह के रसूल ने, देखो हुजूर की बात पे तो यकीन है ना, नाजिम साहब की बात पे यकीन न करें, मेरी बात पे यकीन न करें, पीर साहब की, लेकिन जिस नबी का कलिमा पढ़ते हो, जिसके कहने पे खुदा को माना है बिन देखे, उस नबी ने फरमाया जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब किसके लिए है, 3 लोगों के लिए। नंबर 1, बेनमाजी। सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लो, अपने आप को बचा लो जहन्नम की आग से। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है मेरे भाई कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकें, जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सकें, नहीं अपने अंदर ताकत। मेरे भाई आप कभी चेक करके देखना, चिराग के अंदर उंगली डाल करके देख लेना, जब हमारा वजूद चिराग की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए अल्लाह की बारगाह में नमाजी बन जाओ, 10 मिनट का टाइम निकालो। 50 मिनट लगते हैं 5 वक्त की नमाज के लिए, कोई भारी नहीं है भाई। आदमी
पान खाने में 1 घंटे से ज्यादा गुजार देता है, चाय के लिए दोस्तों के साथ बैठता है तो बहुत वक्त चला जाता है। अपने लिए खुद करो, अपनी खुद फिक्र करो। ये दुनिया खेलकूद है, ये दुनिया जो है लहव लईब है। इस दुनिया में अल्लाह ने दुनिया में हमें छटाई के लिए भेजा, छलनी बनाया दुनिया को। अल्लाह ने जन्नती और जहन्नमियों को अलग अलग करना इस दुनिया में। ये छटाई की जगह है, ये तकसीम की जगह है, ये अच्छे और बुरों की पहचान की जगह है। तो पहली बात। दूसरी बात, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, दूसरा जो बंदा जिसको सबसे ज्यादा अजाब होगा जहन्नम में, हराम लुकमा खाने वाला, जो हलाल नहीं खाता था, हराम खाता था। आज मुसलमान हराम में भी पड़ गए हैं, हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई है। सूद का पैसा है खा लो, और जो है वो ब्याज का पैसा है खा लो, इसका पैसा खा लो, उसका खा लो, जुए का खा लो। अब तो लोग हज और उम्रा का पैसा भी लेके भाग जा रहे हैं, वो भी खा जा रहे हैं। मस्जिद का खा लो, मदरसे का खा लो, चंदे का खा लो, यानी कुछ रह नहीं गए। मेरे भाई ये पेट है कि जहन्नम है, क्या बना रखा है इसको। इंसान की भूख सिर्फ 2 से 3 रोटी है। 2 से 3 रोटी के चक्कर में अपने आप को जहन्नम का इतना दर्दनाक अजाब मोल ले रहे हो। जरा बताओ तो सही, क्या जरूरी है अच्छा खाना, लजीज खाना? मेरे भाई हलक तक के लज्जतें रहती है खाने की। हलक के नीचे जो बिरयानी का अंजाम है वही सूखे टुकड़ों का अंजाम, जो सूखे टुकड़ों का अंजाम वही बिरयानी का अंजाम, जो सूखे लुकमे का अंजाम वही तर लुकमे का अंजाम। ये एक उंगल जितनी जबान की लज्जत की खातिर यार को नाराज क्यों करते हो, अल्लाह को नाराज क्यों करते हो? आज कहते हो हमें इबादत की तौफीक नहीं है, इतनी तकरीर सुनते हैं, बस अब कमर कस लेंगे। तकरीर सुनी ना, कमर कब, सुबह से नमाज पढ़ना है मगर अल्लाह आने नहीं देता मस्जिद में। वजह इबादत की तौफीक जो छीन गई है ना, उसमें एक सबसे बड़ी वजह हलाल लुकमे का पेट में न जाना है, हलाल से दूर हो जाना है। एक मर्तबा सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बाबा फरीद, आप गूलर को उबाल करके उस पर नमक डाल के खाते। एक दिन नमाज पढ़ी, नमाज में मजा नहीं आया, नमाज में मजा नहीं आया, तो आपने बुलाकर मुरीदों को पूछा आज नमाज में मजा नहीं आया, खाना कहां से आया? हुजूर खाना तो वही था।